Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about question number 9 from back exercise, page number 67 of chapter 5, that is the fundamental unit of life. ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और इस एक्टिविटी में ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। ऑस्मोसिस प्रोसेस टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एक्सोस्मोसिस एंड सेकंड एंडोस्मोसिस। तो इस एक्टिविटी में एंडोस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको पहले क्वेश्चंस और आंसर्स को समझाऊंगी और वीडियो के लास्ट में एक्चुअल में एक्टिविटी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से एंडोस्मोसिस प्रोसेस होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। Question number 9. Carry out the following osmosis experiment. Take 4 peeled potato halves and squeeze each one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from a boiled potato. Put each potato cup in a tub containing water. Now, step 1. Keep cup A empty. Step 2. Put 1 teaspoon sugar in cup B. Step 3. Put 1 teaspoon salt in cup C. Step 4. Put 1 teaspoon sugar in the boiled potato cup D. Now keep these for 2 hours. Then observe the 4 potato cups and answer the following. First question. Explain why water gathers in the hollowed portion of B and C. Second question. Why is potato A necessary for this experiment? Third question. Explain why water does not gather in the hollowed out portion of A and D. क्वेश्चन का मीनिंग है कि 4 हाफ पील पोटैटो लेना है और फिर इन सभी पोटैटो को बीच में गड्ढा करके कप का शेप का बना देना है। इन 4 पोटैटोज में से 1 पोटैटो बॉइल्ड पोटैटो होना चाहिए। फिर सभी पोटैटो को वाटर वाले कंटेनर में रख देना है। अब इसके बाद सभी पोटैटो का नेमिंग कर देना है, लाइक कप ए, कप बी, कप सी एंड कप डी। नाउ स्टेप 1, कप ए को खाली रखना है। स्टेप 2, कप बी में 1 टीस्पून शुगर डालना है। स्टेप 3, कप सी में 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है। स्टेप 4, कप डी में जो कि बॉइल्ड पोटैटो है उसमें भी 1 टीस्पून शुगर डालना है। इसके बाद सभी पोटैटोज को 2 आवर्स के लिए छोड़ देना है और 2 आवर्स के बाद ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोटैटो बी और सी में वाटर गैदर क्यों हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि पोटैटो ए इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों नेसेसरी है। थर्ड क्वेश्चन है कि पोटैटो ए और पोटैटो डी में वाटर गैदर क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि वाटर जमा क्यों नहीं हो रहा है। ओके, ये इस तरह से हम लोग पोटैटोज का अरेंजमेंट करेंगे। सभी हाफ पील पोटैटो है जिसमें से इन सभी पोटैटो को बीच में गड्ढा करके कप के शेप का बना देना है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। इसके बाद सभी पोटैटोज का नेमिंग कर देना है, लाइक ए, बी, सी एंड डी। अब कप ए को खाली रखना है, कप बी में शुगर डालना है, कप सी में सॉल्ट डालना है और कप डी में भी जो बॉयल है उसमें भी शुगर डालना है। ओके, water gathered in the hollowed portions of potato in B and C by the process of osmosis, that is endosmosis. Reason: difference in the concentration of water in B and C. इसका मीनिंग ये है कि पोटैटो बी और सी में वाटर गैदर इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पोटैटो में ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है और वो ऑस्मोसिस प्रोसेस एंडोस्मोसिस है। इसका रीजन ये है कि जिस कंटेनर में वाटर है उस वाटर का कंसंट्रेशन और पोटैटो के अंदर के वाटर का कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस है, यानी कि पोटैटो के अंदर जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और कंटेनर में जो वाटर है इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाहर से वाटर पोटैटो के अंदर चला जा रहा है, यानी कि एंडोस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। ओके, now next part of the answer. Potato cup A is necessary in the experiment as the control for providing comparison with situations created in potato cups B, C and D. It indicates that the potato cavity alone does not induce movement of water. इस पार्ट के आंसर का मीनिंग ये है कि पोटैटो ए इस एक्सपेरिमेंट के लिए नेसेसरी है क्योंकि पोटैटो ए को एम्प्टी रखा गया है और जब पोटैटो ए को एम्प्टी रखा जाएगा तो उसमें वाटर मूवमेंट नहीं होगा और पोटैटो ए से हम लोग पोटैटो बी, सी और डी में कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, वाटर के कंसंट्रेशन का। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द आंसर. Water does not gather in the hollowed out portion of potato A as it was empty. It does not contain hypertonic solution, so there is no concentration difference. इसका मीनिंग है कि पोटैटो ए को खाली रखा गया है जिसकी वजह से इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं है
और यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो वहां पर वाटर के कंसंट्रेशन का कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा. ओके. Water also does not gather in the cup D because for osmosis a semi-permeable membrane is required. इसमें कह रहा है कि वाटर कप डी में भी गैदर नहीं हो रहा है. इसका रीजन ये है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है. बट द बॉइलिंग प्रोसेस विल डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन, सो वाटर विल नॉट एंटर द बॉइल्ड पोटैटो कप. लेकिन बॉइलिंग प्रोसेस की वजह से वाटर का सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइल्ड पोटैटो के अंदर वाटर नहीं जाएगा. ओके, यानी कि बॉइल्ड पोटैटो में एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा. अब आप लोग देखिए कि किस तरह से इस एक्टिविटी को किया जाता है. इस एक्टिविटी के लिए 4 पोटैटोज लिया जा रहा है और फिर सभी पोटैटोज को छील दिया जा रहा है, जिसमें से 3 पोटैटोज बॉयल नहीं है और 4 पोटैटोज बॉयल है. इसे भी छील दिया गया. अब सबको हाफ कट कर देंगे. हाफ कट करने के बाद बीच से गड्ढा करके कप के शेप का बना देंगे और फिर 4 वाटर कंटेनिंग कंटेनर में इसे रख देंगे या वाटर कंटेनिंग बाउल में सबको रख देंगे. फर्स्ट पोटैटो को एम्प्टी रखेंगे, सेकंड में शुगर डालेंगे, थर्ड में सॉल्ट डालेंगे एंड फोर्थ में फिर से शुगर डालेंगे जो बॉइल्ड पोटैटो है. अब 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे. और ऑब्जर्व करते रहेंगे. अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं. पोटैटो ए, पोटैटो बी, पोटैटो सी एंड पोटैटो जी. फर्स्ट पोटैटो को एम्प्टी रखे, सेकंड पोटैटो में शुगर डाले थे, थर्ड में सॉल्ट डाले थे एंड फोर्थ में शुगर डाले थे जो कि बॉइल्ड पोटैटो था. अब 1 बाय 1 कंक्लूजन देखते हैं. पोटैटो ए जो एम्प्टी था इसमें वाटर गैदर नहीं हुआ है. दिख रहा होगा आपको. नाउ पोटैटो बी जिसमें हम लोग शुगर डाले थे वाटर गैदर हो चुका है. ओके. नाउ पोटैटो सी जिसमें हम लोग सॉल्ट डाले थे, इसमें भी वाटर गैदर हो चुका है. नाउ पोटैटो डी जो बॉइल्ड पोटैटो था उसमें शुगर डाले थे बट इसमें वाटर गैदर नहीं हुआ है. अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक पोटैटो को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. इसमें वाटर गैदर नहीं हुआ है क्योंकि इसे हम लोगों ने एम्प्टी रखा था और इसलिए इसमें एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है. ओके. अब हम लोग पोटैटो बी को देखेंगे. इसमें हमने शुगर डाला था और इसकी वजह से वो वाटर का कंसंट्रेशन पोटैटो के अंदर का ज्यादा है और बाउल के वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है. अब हम लोग पोटैटो सी को देख रहे हैं. इसमें भी वाटर गैदर हो रहा है क्योंकि एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है. बाउल के वाटर का कंसंट्रेशन कम है और पोटैटो के वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है. अब हम लोग पोटैटो डी को देख रहे हैं. इसमें वाटर गैदर नहीं हुआ है क्योंकि इस पोटैटो का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डैमेज हो चुका है. ओके. उम्मीद है कि इस एक्टिविटी को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से. इसी तरह से हम लोग बीच बीच में एक्टिविटी वाले वीडियोस को देखते रहेंगे. और लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दैट्स इट. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.